Hello everyone, good morning and welcome to class at subject science. ओके, तो स्टूडेंट्स हम रीड कर रहे थे क्लास 8 की हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 4 विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। विपिन चौधरी नाम के एक पर्सन हैं जो कि अपनी मेमोरी को लैप्स कर देते हैं और अपने लाइफ का एक पार्ट जबकि वो रांची गए थे वो भूल जाते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण था, वो वास्तव में भूलते हैं या कोई उनके साथ कोई ट्रिक खेल रहा है, ये हमें अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि कोई उनके साथ एक ट्रिक खेल रहा था। ओके, तो हमारी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो इनकम्प्लीट रह गई थी बेटा। हमारा ये पोर्शन चल रहा था जिसमें कि विपिन बाबू से जो उनका फ्रेंड है, उनका जो दोस्त है, वो कहता है कि मैं सन 58 में विपिन बाबू कहते हैं कि सन 58 में हम वहाँ पर रांची गए थे आप, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, हम 58 में रांची नहीं गए, हम तो कानपुर में थे मित्र के साथ। किंतु वो आदमी नहीं मानता है, वो बहुत अजीब अजीब तरह की बातें करता है और उनको बताता है कि नहीं, मैंने आपके साथ वरांडा में बैठ के चाय पी थी, फिर आपने अपने परिवार के बारे में मुझे बताया था, फिर आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं, 10 वर्ष पहले आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, विच इज़ यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और आपने रांची के जो मेंटल हॉस्पिटल है उसको देखना पसंद नहीं किया था। ठीक है, यहाँ तक हम रीड कर चुके थे। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, और तब विपिन बाबू ने अपनी जो बुक्स थी उनका पेमेंट कर दिया शॉपकीपर को। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, और जो वो आदमी था वो अभी भी विपिन बाबू को बड़े अविश्वास के साथ देख रहा था। तो बेटा अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा नीचे पेज नंबर 239 पे, तो हम इसको रीड करते हैं। ओके, लेट्स फॉलो मी। विपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। विपिन बाबू की जो कार थी वो लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्टम स्ट्रीट में सुरक्षित रूप से खड़ी हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, उसने ड्राइवर से कहा कार में एंटर होते हुए, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, आप इस कार को गंगा किनारे ले चलो, क्या तुम भी चलोगे सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर ही हैड नेवर बीन टू रांची। तो स्ट्रैंड रोड पर कार में चलते हुए विपिन बाबू को जो वो आदमी था, इंट्रूडर था, जो घुसपैठिया था, जो उनसे बातें कर रहा था इतनी देर से, उसकी ओर ध्यान देने से उनको पछतावा हुआ कि मुझे उसकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। वो कभी रांची गए नहीं थे, इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट वॉज अनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। ये उनके लिए बिल्कुल इनकंसीवेबल था कि वो कभी रांची गए हों, और ये बिल्कुल कल्पना से परे था कि वो 6-7 साल पहले कोई घटना हुई है और उसे भूल जाएं। उनकी स्मरण शक्ति तो बहुत अच्छी है, वो अपनी इस चीज़ को मानते थे। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड, और ऐसा सोचते सोचते, उस आदमी के बारे में सोचते सोचते उनका सिर जो क्या है चकराने लगा। कभी कभी होता है ना, कोई आदमी किसी चीज़ के लिए फोर्स करता है कि नहीं आपने ऐसा किया ही है, नहीं आपने ऐसा किया ही है, यानी 1 2 3 4 5 बार 10 बार कहने पर सामने वाला आदमी अगर नहीं किया होता है तो भी वो मान लेता है कि हाँ मैंने किया है। तो इसी तरह की स्थिति विपिन बाबू के साथ आ रही थी। तो हम इसको रीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो पागल हो रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो
दिल्ली अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। इट वाज बिग फर्म, एक बहुत बड़ी कंपनी है। एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवरी गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उन्हें अभी तक ऐसी कोई उनके साथ सीरियसली रॉन्ग होने वाली चीज़ नहीं हुई उनके साथ, कि ऐसी कोई गंभीर गलती हुई हो उनसे। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर एन हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, और अभी भी वो एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करके आए हैं, और उसमें आधा घंटा बोल के आए हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी रहे हैं वो। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी वो आदमी जो उनके बारे में इतना सब कुछ जानता है, हाउ, कैसे। ही इवन सेम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वो उनकी इंटीमेट डिटेल्स को भी जानता प्रतीत होता था। वो द बैग्स ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, इन सब चीज़ों के बारे में वो कैसे जानता था। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल यही एक मिस्टेक नहीं थी कि रांची जाने के बारे में जानकारी है, बल्कि वो उनकी फैमिली के बारे में भी जानता था। इन 15 ड्यूरिंग द पूजाज, ये कोई गलती नहीं है, जानबूझकर बोला गया झूठ था उसका। नो मिस्टेक, डेलिब्रेट, बिल्कुल झूठ था, लाई था, जानबूझकर बोला जाने वाला। 1958 में तो मैं पूजा में था उस समय। ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची पैलेस। उस समय कहाँ पर था? मैं अपने एक मित्र हरिदास बागची के प्लेस पर था। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, जो कुछ विपिन बाबू को करना था वह था एक पत्र लिखें। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को लिखने से कोई मतलब नहीं है। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। एकदम से विपिन बाबू को याद आया कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ जापान जा चुका है कुछ सप्ताह पहले। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। उन्होंने हरिदास से पूछना चाहा था ना इन सब के बारे में कि क्या वो रांची गया था, या वो 58 में उनके साथ था या नहीं, उसको कन्फर्मेशन करना चाहते थे, लेकिन हरिदास जापान चला गया था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। बट वेयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, प्रूफ की क्या आवश्यकता थी, प्रमाण की क्या आवश्यकता थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट, उन्हें अच्छे से जानकारी है कि वो रांची नहीं गए थे। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड यट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड। नदी किनारे गए थे विपिन बाबू, गंगा किनारे बैठे थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी विपिन बाबू के अंदर कुछ बेचैनी थी। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स। हेस्टिंग्स के पास, हेस्टिंग्स के आसपास विपिन बाबू ने डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, अपने ट्राउजर्स को यानी अपने पतलून को रोल अप करने का निश्चय किया। एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपने राइट नी को देखना चाहा जहाँ पर वो आदमी कह रहा था कि आपको चोट लगी थी। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पर एक एक इंच का लंबा कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और ये पहचान पाना, ये बताना असंभव था कि ये चोट कब लगी थी। ये विपिन बाबू को भी ध्यान नहीं था। He never had a fall as a boy and cut his knee. और क्या वो कभी लड़कपन में गिरे थे जिससे उनका घुटना जो है कट लग गया। He tried to recall such an incident but couldn't. उन्होंने ट्राई किया रिकॉल करने का कि ऐसी कोई इंसिडेंट हुई थी जिससे मेरा घुटना छिल गया हो या कट लग गया हो, लेकिन उन्हें याद नहीं आया। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी अचानक विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचने लगे। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, वो आदमी कह रहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में ही था जब आप गए थे।
द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, अच्छी बात यही होगी कि दिनेश मुखर्जी से पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बिल्कुल पास ही रहता था। इन बेनीनंदन स्ट्रीट, बेनीनंदन स्ट्रीट में रहता था। वाट अबाउट गोइंग टू राइट नाउ, क्यों नहीं अभी उसके पास चला जाए। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची व्हाट वुड दिनेश थिंक, लेकिन विपिन बाबू सोचते हैं कि अगर वो वास्तव में रांची में नहीं गए थे तो दिनेश क्या सोचेगा। इफ़ विपिन बाबू आस्क फॉर कन्फर्मेशन, अगर वो कन्फर्मेशन के लिए उससे पूछेंगे तो वो क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और किंतु यदि वास्तव में रांची नहीं गए तो दिनेश क्या सोचेगा, शायद वो निष्कर्ष निकाल ले कि विपिन बाबू गोइंग नट्स, पागल हो गए हैं। इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उससे पूछना क्या होगा, बहुत रिडिकुलस होगा, हास्यास्पद होगा, वो मुझ पर हंसेगा। ये सब वो सोच रहे थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकास्म कुड बी, वो जानते थे कि दिनेश का जो सरकास्म था, सरकास्म का मीन्स टोंट, व्यंग्य, कितना रथलेस होगा, कितना क्रूर होगा, वो उनका मजाक बनाएगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, वह अपने वातानुकूलित, अपने एयर कंडीशन बैठक कक्ष में बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे। विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, विपिन बाबू को पुनः आराम का एहसास हुआ। सच अ नॉइसेंस, वास्तव में नॉइसेंस है, यानी बहुत बड़ी आफत है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, मात्र कुछ लोगों के पास फालतू समय होता है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, और दूसरों के लोगों के काम में टांग अड़ाते हैं। वो उस आदमी के बारे में सोच के इस तरह से बातें कर रहे थे। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, डिनर के बाद वो अपने बेड पर स्नगलिंग हो गए, यानी आरामदायक मुद्रा में लेट गए और न्यू थ्रिलर्स बुक्स को पढ़ने के लिए बैठ गए। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, वो उस न्यू मार्केट वाले पर्सन के बारे में बिल्कुल सब भूल चुके थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस गए तो एक दिन पहले जो उन्होंने पासिंग आवर्स बिताए थे उस आदमी के साथ और जो बातें हुई थी वो वापस से उनके दिमाग में घूमने लगी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, अगर कोई व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता है तो फिर रांची यात्रा के बारे में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता था। ये सब बातें उनके दिमाग में वापस कौंधने लगती है, वापस वो उसको सोचने लगते हैं। नेक्स्ट है जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, विपिन बाबू ने लंच के पहले दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का डिसाइड किया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, उन्होंने इस क्वेश्चन को या इस समस्या को फ़ोन पे ही हल करना बेहतर समझा। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, क्योंकि फ़ोन पर उनके चेहरे का एम्ब्रेसमेंट उसे दिखाई नहीं देगा। एम्ब्रेसमेंट का मीन्स घबराहट सामने वाले को दिखाई नहीं देगी, इसलिए उन्होंने फ़ोन करना ही उचित समझा। दिनेश मुखर्जी को 235616 विपिन बाबू कॉल डायल द नंबर, विपिन बाबू ने फ़ोन पे नंबर डायल किए। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हियर। वेल व्हाट्स द न्यूज़, क्या न्यूज़ है, दिनेश बोला। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, क्या 58 की इंसिडेंट के बारे में बता सकते हैं। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, क्या आप कैलकाटा में थे, क्या पूरे साल तुम कैलकाटा में थे, पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ।
वेट जस्ट अ मिनट, दिनेश बाबू बोलते हैं जस्ट अ मिनट। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देर वॉज साइलेंस, वहाँ 1 मिनट के लिए साइलेंस हो गई। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, विपिन बाबू को ऐसा फील हो रहा था जैसे उनकी हार्ट बीट तेज हो रही है, धड़कने। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उनको कुछ पसीना भी आने लगा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस, वेयर, हाँ ये मुझे मिल गया है, मैं 2 बार बाहर गया था। कहाँ गए थे 2 बार बाहर, अब वो पूछते हैं। वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, फरवरी में तो एक बार मैं कृष्णा नगर गया था नेफ्यू की वेडिंग में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन आप इस बारे में जानते हैं। द ट्रिप टू रांची, रांची यात्रा, आप भी वहाँ थे। यू वर दैट टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्लूथिंग अबाउट, लेकिन ये इतना सारा खोजबीन किस लिए कर रहे हो आप? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स, बस मैं तो यूं ही पूछना चाहता था, थैंक्स। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, विपिन बाबू का जो रिसीवर था फ़ोन का, उन्होंने उसको नीचे पटका। एंड ग्रिप्ड हिज हेड, और अपने हेड को पकड़ करके हाथों से कस के और बैठ गए। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको लगा कि उनका सिर चकरा रहा है। जब विपिन बाबू, दिनेश मुखर्जी ने कहा ना कि हाँ आप रांची गए थे, तो वो भी उन लोगों से मिला हुआ था। वो सारी इनकी ट्रिक चल रही है जिन्होंने दिनेश विपिन बाबू के लिए इतना प्लानिंग कर रखी थी। तो जैसे उन्होंने सुना कि वो रांची में थे तो उनका सिर चकराने लगा। अ चिल सेम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उनकी जो बॉडी में कपकपी दौड़ने लगी। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे। बट ही डिड नॉट ईट देम, वो उन्होंने नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, वो अपनी भूख खो चुके थे, यानी भूख भी खत्म हो चुकी थी उनकी। तो इस तरह से उनको क्या हुआ, चक्कर आने लगे। वो सोचने लगे कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मैं कभी रांची गया था, लेकिन ये हर आदमी जिससे भी पूछ रहा हूँ वो कहता है कि मैं रांची में था। इस तरह से वो बड़े परेशान होने लगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। थर्ड पार्ट है ये हमारा, पेज नंबर 243। आइए रीड करते हैं इसको हम। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद विपिन बाबू ने महसूस किया कि वो अपनी डेस्क पे बैठ कर के काम नहीं कर सकते हैं। उनको अच्छा नहीं फील हो रहा था। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। ऐसा उन्होंने पिछले 25 सालों में कभी नहीं किया था अपनी इस फर्म के साथ, जब से वो इस कंपनी में थे। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर अ बीइंग टायरलेस, उनको लग रहा था कि वो बहुत टायरलेस महसूस कर रहे थे। कंसेंटेशियस वर्कर, वो एक कंसेंटेशियस वर्कर थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, कभी अपने काम से जी नहीं चुराया। उनकी छवि बहुत अच्छी थी उनके ऑफिस में। बट टुडे हिज हेड वाज इन वर्ल्ड, लेकिन आज उनका जो सिर था वो वर्ल्ड कर रहा था, यानी चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30, घर आ गए वो 2:30 पे। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड, और अपने बिस्तर में लेट गए। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और वापस मनन करने लगे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। ऐसा पॉसिबल है कि किसी आदमी की मेमोरी जा सकती है किसी इंजरी के कारण जो कि हेड में हो जाती है। बट ही डिड नॉट नो अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी आदमी के जीवन का कोई एक छोटा सा पर्टिकुलर इंसिडेंट ही वो भूल जाए और सब उसे याद रहे। मुझे सब याद है, सिर्फ रांची जाने वाले इंसिडेंट में कैसे भूल गया। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, लेकिन जो घटना थी वो हाल ही की थी और महत्वपूर्ण भी। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, वहाँ गए हों। डन थिंग्स, कुछ कार्य किया हो।
एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ भी याद ना हो ऐसा भी पूरी तरह से असंभव था। तो सारा उनका जो दिमाग था वो उसी चीज़ में लगा हुआ था। तो बेटा आज हम इतना ही रीड करते हैं, क्योंकि बहुत हो गया है, एक साथ इतना भी पढ़ पाना ठीक नहीं है। जितना पढ़ाया गया है आज उसको आप घर पे रीडिंग करें, कुछ दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।